वेलकम स्टूडेंट्स। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, स्नेल्स लॉ के बाद एक कॉन्सेप्ट आया, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बच्चों, इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डेंसर मीडियम क्या है और रेयरर मीडियम क्या है। आपको पता होना चाहिए डेंसिटी, कोई भी अगर मैं कहूं एक लकड़ी का ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है और एक लोहे का ब्लॉक है, दोनों पूरी तरह से फिल्ड है, दोनों का साइज सेम है, तो आप ये सीधे से बता सकते, कंफर्म कर सकते कि कौन सा हैवी होगा। ठीक, सबको पता है लकड़ी का आयरन ब्लॉक विल बी मोर हैवियर देन वाई। ठीक, दैट इज ड्यू टू डेंसिटी। पर अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि लाइट के लिए डेंसिटी का मतलब क्या है, कि लाइट क्या है। जैसे ग्लास है, ग्लास हार्ड रहता है, ग्लास में से लाइट पास हो जा रही है। ठीक, अगर ये और लकड़ी क्या है, लकड़ी ग्लास से हल्की होती है, तो लकड़ी क्या है, ग्लास में से पास नहीं, लाइट वो लकड़ी में से पास नहीं हो रही है। पर क्या है, यहां पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, लाइट के रिस्पेक्ट में। जबकि आप कहिएगा जो ग्लास है, ग्लास लकड़ी से डेंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऑप्टिकली डेंसर किसे कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर। व्हाट इज द ऑप्टिकली डेंसर? ऐसा मीडियम जिसमें कि लाइट की स्पीड, ये ऑप्टिकल लाइट की स्पीड कम है। द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिवली ये स्मॉल स्पीड है तो स्लो, रिलेटिवली लो कहेंगे या लो। ठीक, अब जैसे कह दिया जाए। और दूसरी बात की ऑप्टिकली रेयरर क्या है, रेयरर द मीडियम इन विच the speed of light is relatively greater। ठीक, तो ऐसा मीडियम जिसमें कि दो मीडियम्स की बात करेंगे तभी हम रेयरर और डेंसर कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या है, ऐसा मीडियम जिसमें कि दो मीडियम्स के हम बारे में कह रहे हैं, दो मीडियम में से ऐसा मीडियम जिसमें कि लाइट की स्पीड ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर। ठीक, और जिसमें लाइट की स्पीड कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर। सीधी सी बात है, डेंस होगा अगर कहीं मार्केट में जा रहे हैं, तो अगर भीड़ ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आपको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, आपकी स्पीड घट जाएगी। और अगर हाईवे पे पूरा खाली का खाली है, तो निश्चित सी बात है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी, देख लीजिए। इट इज द व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in air or vacuum, ठीक, with respect to that or into medium। ठीक है, मीडियम
अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एयर या वैक्यूम दोनों की बात हम एक बराबर ही करते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम दोनों में लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि एयर का मतलब कि सर ठंडियों के समय में पूरा फॉग छाया हुआ है तो क्या वहां पे भी लाइट की स्पीड सेम रहेगी? ठीक है, नहीं, दैट विल बी द डिफरेंट केस। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें पूरी तरह से क्लीन एयर होनी चाहिए, तब के लिए बात है। तो अब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम VAC डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, मीडियम में भी लाइट की स्पीड। तो अब ये क्या कर सकते हो, म्यू इज इक्वल टू सी। बच्चों यहां पे क्या है, लाइट ऑफ स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम के लिए कहते हैं नोटेशन क्या है, सी। अभी बता देते हैं इसकी वैल्यू। और v क्या हो गया, किसी मीडियम में स्पीड है, ये चेंज करती रहती है। c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ये फिक्स है और मीडियम में चेंज करती है। अब बच्चों ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक कहते हैं ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी? इट इज द, यू कैन से इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या है ये, इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो कह दीजिए क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ये किसका, एयर और वैक्यूम। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद हम कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कि अब ये है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम with respect to another medium। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखना क्या है कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तो सीधे सीधे यही फॉर्मूला हो गया। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम बात कर रहे हैं क्या कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1μ2 बात करते हैं। मतलब यहां क्या है, ये ए और ये एम, मतलब एयर, ए का मतलब एयर और एम का मतलब मीडियम। यहां ठीक, यहां पे अगर एयर है तो आपको डिनोट करने की जरूरत, नोटेशन देने की जरूरत नहीं रहती है। अब यहां पे क्या हम कर रहे हैं, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां से क्या है, v1 बाय v2 हो गया। मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दैट विल बी। अब क्या है, ये तो आ गया जी। तो यहां से 1μ2, सिंस आपको पता होना चाहिए कि इसको ऊपर नीचे वो c से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी।
c से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, दिस इज द, हाँ, दिस विल बिकम v1 बाय सी इंटू c बाय v2, ये एक आ गया और ये दूसरा। अब सिंस फॉर्मूला लगाएंगे क्या, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, यहाँ m मतलब मीडियम रखे हैं, तो यहाँ क्या है 1 और 2 नाम है मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड का। तो सिंस ये μ2 की वैल्यू क्या हो गया, μ2 इक्वल टू सी अपॉन v2 इसके बेसिस पे, ठीक। और इसी तरह से μ1 विल बी इक्वल टू ये c बाय v1। तो इसलिए अब क्या है, यहां से दिस फॉर्मूला विल आल्सो बिकम, मे बी रिटन एज 1 μ2 विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, दैट विल बी ये, सॉरी ये क्या है μ2 अपॉन μ1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये है, देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है। तो अब ये सुनिए, यहां से क्या है, सबसे पहले तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना। तो अब यहां पे क्या है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कितने फॉर्मूले पढ़े हो। पहली बात, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जरूर करिएगा। दूसरा, म्यू इक्वल टू v1 अपॉन v2, 1 2। बच्चों इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करिएगा। अभी मुझे लगता है इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये है तीसरा, 1 μ2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक। इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक क्वेश्चन है तो देख लीजिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो क्या करना है, तो सिंपल सा हम यूज किया, ये फॉर्मूला यूज होगा। सिंस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 4/3, आल्सो म्यू इज इक्वल टू सी बाय बी, ठीक है। आ गई बात, ये सॉरी, हाँ यही फॉर्मूला यूज हुआ। तो अब क्या है, आल्सो सी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आप जान रहे हो। तो यहां से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v विल बी इक्वल टू सी बाय म्यू, दैट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय ये 4 3। तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3 3 9, मतलब 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बच्चों आपको, आप क्लास 10 के स्टैंडर्ड से इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है कि, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आपके लिए काफी हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां से क्या है, सिंपल सा आप देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, दिस इज द आई, दिस इज द आर, आपको पता है ये इंसिडेंट रे, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे। और तो ये I इक्वल्स टू 45 डिग्री, R इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। आप क्लियर कर सकते हो कैसा मीडियम है, कौन सा रेयरर होगा, कौन सा डेंसर होगा, ठीक है। क्लियर ना, दिस विल बी द रेयरर, दिस विल बी द डेंसर। इट मींस लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ठीक है। और ये बेंड कर रही है। तो अब नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा कि जितने भी एंगल मेजर किए जाते हैं यही नॉर्मल से ही मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये लॉजिक अलग चीज दे दिया है। अब आपको क्या है, सिंस 1 μ2 इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन
साइन आर सीधा, मतलब फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंस और सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो यहां से तो अब 1/2 निकाल दीजिए जी, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? तो बच्चों ये करिए, कितना हो जाएगा? जैसे कि साइन 45 की वैल्यू क्या, साइन मतलब आपको पता होगा, जैसे ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन, ये अलग मेथड है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 0, 1, 2/4/4/4 और ये ठीक, ये ठीक। अगर आपको ये मेथड ना पता हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, फिर से अलग से। तो अब यहां से क्या है, ये तो 0 हो गया साइन के लिए, दिस बिकम्स 1/2 एंड दिस बिकम्स 1/√2। तो यहां से साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो 1/2 इक्वल्स टू 2/√2। इसको आप ये भी कर सकते हो केवल √2। क्लियर, 1/2 इक्वल्स टू √2। आप सिंस फॉर्मूला यूज करोगे कि 1/2 इक्वल्स टू ये क्या है, μ2 अपॉन μ1, या कहिए हाँ, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दैट विल बिकम इक्वल्स टू 1/2 μ1। ठीक, तो ये चीज, हाँ, तो अब ये है, इतना सोचिएगा, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो अब इस बेसिस पे आप कह सकते हो क्या, आपको निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अरे भाई ये तो निकाल ही दिए थे, है ना, पर अब ये हम कह रहे हैं कि 2, ये 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर निकालना है, ये तो आपका आंसर हो गया इतने का। अब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो क्या होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।